अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ देगी पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी ईद स्पेशल रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने बड़े का गोश्त लिया है 1 किलो और विद बोन लिया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, तो आप भी इसी तरीके से बोन के साथ गोश्त लेंगे बड़े का, तो पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाएंगे सबसे पहले और नमक डालेंगे 1 खाने का चमचा। 2 स्मॉल साइज़ की प्याज लेंगे, उसको 2 टुकड़ों में कर देंगे हम प्याज को। ये साबुत धनिया है और साबुत धनिया को मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है और ये है 1 चाय का चमचा साबुत धनिया डाल देंगे हम इसमें पिसा हुआ। और सौंफ का पाउडर डालेंगे 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून डालेंगे। और ज़ीरा पाउडर डालेंगे तकरीबन आधा चाय का चमचा हाफ टीस्पून डालेंगे। और अदरक लहसुन की पेस्ट ये जो है मेरे पास 2 टेबलस्पून के बराबर है। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे, प्रेशर कुकर में गोश्त के अंदर डाल देंगे। और पानी हमने इतना डालना है कि बस गोश्त पानी में डिप हो जाए, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मैं यखनी नहीं बनाऊंगी। ये जितना भी पानी हम गोश्त को गलाने के साथ साथ इसमें ड्राई कर देंगे। देगी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ आपको, तो इसलिए मैं इसमें यखनी बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। प्रेशर कुकर का कवर लगा देंगे और 2 विसिल्स आने तक हम गोश्त को पकाएंगे प्रेशर कुकर में। और 2 विसिल्स आने तक गोश्त गल भी जाएगा और पानी भी ड्राई हो जाएगा। अगर पानी ड्राई भी ना हो तो आप 2 विसिल्स के बाद प्रेशर कुकर को खोल लीजिए और पानी को ड्राई कर लीजिए। तो ये देखिए तैयार है। मैंने इसमें कोई भी साबुत मसाले नहीं डाले थे, ये जितना सिंपल हुआ है मैंने आपके लिए कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। पुलाव बनाते हैं तो एक बड़ा पैन लिया है मैंने, उसमें मैं डालूँगी 1/2 कप के बराबर ऑयल डालेंगे। ये वेजिटेबल ऑयल है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट किया है और मसलने के बाद मैंने इसको खोल लिया प्याज को। तो इस तरीके से प्याज काफ़ी अच्छी फ्राई हो जाएगी। प्याज का जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हुआ है, तो इसमें से हम आधी से ज़्यादा प्याज निकाल लेंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे जो अभी मैंने आपके सामने एक प्रेशर कुकर में गलाया है। अदरक लहसुन के पेस्ट 1 खाने का चमचा बच गया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, ये आपके सामने लिस्ट आ रही है तो आप इसमें से देख लीजिएगा। तो तमाम साबुत गरम मसाले इसमें डाल देंगे और डालेंगे इसमें हरी मिर्च को मैंने क्रश किया है तकरीबन 8 से 10। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा। और मसाले को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसको जब बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। दही आधा कप डालेंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। ऑयल रिलीज़ होने लगेगा मसाला भूनने के बाद, तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम चावलों के हिसाब से डालेंगे। मैंने लिए हैं 750 ग्राम चावल। अगर वैसे देखें तो 3 पाव चावल लिए हैं और चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा है। और गोश्त लिया था मैंने 1 किलो, तो चावल उसमें से 1 पाव मैंने कम कर दी है क्वांटिटी में गोश्त के हिसाब से। जब पानी में उबाल आने लगेगा तो हम 1 बड़े साइज़ का टमाटर डालेंगे स्लाइस में कट किया हुआ। सोक किया हुआ राइस भी हम इसमें ऐड कर देंगे पानी में। जब पानी में उबाल आएगा उस वक्त आपने ये प्रोसेस करना है। 1 अदर टमाटर आप ज़रूर डालिएगा। टमाटर थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, पूरा पका हुआ टमाटर नहीं डालिएगा, नहीं तो टमाटर पूरा मैश हो जाएगा और जब पुलाव तैयार होगा तो उसमें टमाटर नज़र नहीं आएगा, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। इसे हम कवर करके पकाएंगे जब तक चावल ऊपर नहीं आ जाते। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए आधा कवर लगाया था और चावल थोड़े से ऊपर आ गए हैं, पानी ड्राई होने लगा है चावलों का। अब हम दम पर लगाएंगे चावल को। तो अब इस स्टेज पर हम दम पर रखेंगे तवे के ऊपर और मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा नहीं तो चावल जल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने तवे पर रखा तो तकरीबन 90% चावल कुक हो चुके हैं। अब हम इस चावलों के ऊपर डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो इस वक्त ज़ाफ़रानी एसेंस डाल सकते हैं या ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। और 5 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर दम पर रखा था और देगी पुलाव हमारा बनकर तैयार है। तो आप इसी प्रोसेस से मटन और चिकन का भी बना सकते हैं।
मटन का तो सेम होगा, लेकिन चिकन का इस तरीके से सेम नहीं होगा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ईद में ट्राई कीजिए, वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, जब आपके घर मेहमान आए उस वक्त भी ट्राई कर सकते हैं। हर कोई इसको ट्राई कर सकता है। मैंने बहुत सिंपल किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।